एक बार की बात है। एक बहुत बड़ा सेट था, उसके एक फैक्ट्री थी, बहुत बड़ी फैक्ट्री थी। उस फैक्ट्री में उसके घाटा लग गया, नुकसान लग गया। यहाँ तक कि मज़दूरों को वेतन देने के लिए भी वेतन के भी लाले पड़ गए, बड़ा कर्जा हो गया उसके ऊपर। और उसने यहाँ तक सोच लिया कि अब इससे तो मरना ही अच्छा है, आत्महत्या करने की उसने सोच ली। किसी बहुत बड़े महात्मा ने जब बताया उसको, उस तरह से गया तो महात्मा ने बताया कि आप ऐसा करो कि बहुत घाटा हो गया तो इसमें भगवान को अपना पार्टनर बना लो, मालिक को पार्टनर बना लो, अपना कुछ हिस्सा मिलाओ उसमें, और उस हिस्से को आप जो है दान पुण्य में दो उसको। तो उसने सेठ ने इसी तरह से किया कि भगवान को पार्टनर बनाया, और भगवान को पार्टनर बनाने के बाद में उसने दो दिन दूनी रात चौगुनी इस तरह से उसकी फैक्ट्री बढ़ते चली गई, और इसमें उसको बहुत मुनाफा हो गया। उसके बाद में उसने बहुत सारी फैक्ट्रियाँ खड़ी कर दी उसने। इस तरह से जो है भगवान को पार्टनर बनाने में हमें बहुत लाभ होगा। निश्चित रूप से मैं कहना चाहूँगा कि जब एक उसमें कहानी है सुदामा और जो श्री कृष्ण भगवान की कहानी है, तो श्री कृष्ण भगवान के जो सुदामा मित्र थे, ये हम सब जानते हैं कि सुदामा जी जो है एक गरीब ब्राह्मण थे, और गरीब ब्राह्मण होते हुए जो उसमें जो इनके श्री कृष्ण भगवान द्वारिका के राजा थे, तो उसमें जब सुदामा की शादी हो जाती है, तो सुदामा की शादी होने के बाद में उसकी पत्नी कहती है कि आपके तो मित्र बहुत अच्छे बताते हो, आपके बात कई बार बातें करते हो कि हमारे द्वारका जी की द्वारकाधीश के जो मित्र हैं, हमारे मित्र श्री कृष्ण भगवान हमारे मित्र हैं, तो वो सबकी सहायता करने वाले हैं, सबका सहयोग करने वाले हैं, वो सबको देने वाले हैं। तो इस तरह से आप बातें करते हैं, तो आप क्यों नहीं आप अपन गरीबी में जीवन बिता रहे हैं। तो सुदामा को कहा उसकी पत्नी ने कि श्री कृष्ण भगवान से जाकर के कहो कि हम भी इस तरह से जो है गरीबी में जी रहे हैं। तो उसने कृष्ण भगवान सुदामा ने निश्चय किया कि जो एक थोड़ी सी चावलों की पोटली उसने उसकी पत्नी ने दी कि कुछ भगवान के लिए जा कर के दो, और उसमें जो है वो चला गया द्वारकाधीश के पास में चला जाता है। तो वहाँ जो द्वारपाल होते हैं, द्वारपाल उसको रास्ते में ही रोक देते हैं, यानी गेट के ऊपर रोक देते हैं। गेट के ऊपर वो कहता है कि मेरे को जो है श्री कृष्ण भगवान से मिलना है, द्वारकाधीश से मिलना है। तो वो जो गेट पर संतरी थे, वो जाकर के भगवान से कहते हैं कि इस तरह से आपका मित्र बता रहा है, नाम सुदामा बता रहा है वो, और आपसे मिलना चाहता है। तो भगवान ने कहा उसको आने दो अंदर। तो जो ही वो अंदर जाता है, तो भगवान जो है खुशी के मारे उसकी भगवान की आंखों से आंसू टपक जाते हैं। उसको बढ़िया जो है उसके पैर धोने के लिए, यानी किसी पानी की ज़रूरत नहीं पड़ी भगवान को, और अपनी आंखों से जो आंसू पड़ रहे थे, उन आंसुओं से जो है उसके पैर धोए उसमें भगवान श्री कृष्ण ने। तो इसका वो इतना प्रेम हो गया। तो अच्छा जो है उनके कई दिन रहे सुदामा जी उनके पास में, और उनको सारा पुराने किस्से भी याद दिलाए, जैसे पुराने किस्से श्री कृष्ण भगवान ने याद दिलाया उनको। तो यानी आपसी वार्तालाप कर रहे हैं कि पुराने टाइम में जीवन काल में जो है बचपन में जब पढ़ते थे, एक ही जगह पढ़ते थे, गुरुकुल में पढ़ते थे, और उसकी गुरु माता ने जो एक बार भेजा था इनको चने दे करके, जाओ जंगल से कुछ लकड़ियाँ काट के ले आओ, तो चने ले जाओ, भूख लगेगी तो खा लेना। तो इस तरह बरसात आ गई, तो बरसात में ऊपर पेड़ के ऊपर चढ़ गए थे, और पेड़ पर चढ़ने के बाद में सुदामा के पास में चनों की पोटली थी, उसको खाने लग गए। तो श्री कृष्ण भगवान को तो सब पता, श्री कृष्ण भगवान ने यार सुदामा क्या खा रहा है, उस तरह से किट किट की आवाज़ आ रही है, दांतों की आवाज़ आ रही है। तो उसने श्री सुदामा ने जवाब दिया कि नहीं, ये तो जो है मेरे को सर्दी लग रही है, ठिठुर रहा हूँ, इस तरह से उसमें दांतों की किटकिटा हो रही है इस तरह से। तो ऐसा जवाब दिया उसको। तो इस तरह से वो जो है लकड़ी काट कूट करके आ जाते हैं, पुराने किस्से याद करते हैं, वो बचपन के याद करते हैं, वो बचपन में याद करके वो अपना उसमें समय बिता दिया। अब अंत में जब जा रहे हैं श्री कृष्ण भगवान से विदा लेकर के सुदामा जी, तो उसी पोजिशन में जा रहे हैं, वो उसी पोजिशन में वो जो जिस पोजिशन में आए थे, तो उसमें कहते हैं कि जा कर के रास्ते में सुदामा जी ये कह रहे हैं कि जो है श्री कृष्ण भगवान ने मित्र मेरे को कुछ भी नहीं दिया, यूँ का यूँ निकाल दिया बाहर, पत्नी से जा कर के क्या कहूँगा मैं, कैसे मुँह दिखाऊँगा। तो जो है श्री कृष्ण भगवान ने जो है ऐसा जादू किया, तो उसकी जो नगरी थी, एक छोटी सी नगरी में छोटी टूटी फूटी उसकी झोंपड़ी थी, उस टूटी फूटी झोंपड़ी को वहाँ महल खड़ा कर दिया, बहुत बढ़िया महल खड़ा कर दिया, और उसकी पत्नी को जो है सोने चांदी गहनों से लाद दिया उसको, इस तरह से जो है उसको संपन्न कर दिया। तो इस तरह से उनके जीवन में खुशियाँ ला दी, उसके सुदामा के जीवन में भी। तो मैं कहना चाहूँगा कि जो है मित्रता हो यानी अच्छी हो, यानी भगवान को पार्टनर बना लेंगे तो हमें कोई किसी प्रकार का नुकसान नहीं होगा। धन्यवाद।